तो न्यू टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलेगा। इसका मतलब क्या है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए। तो जहां पे ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के हिसाब से कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जहां तक आपकी सालाना इनकम 5 लाख या फिर उससे नीचे होती है। लेकिन अगर 100 रुपए से भी अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बढ़ती है, यानी कि 5 लाख 100 रुपए हो जाती है, तो आपको 2.5 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स देना होगा और ऊपर के 100 रुपए पे आपको 20% का टैक्स पे करना होगा। तो इसकी वजह से अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है तो जीरो का इनकम टैक्स होता है। लेकिन अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा होते हैं आपके नेट टैक्सेबल इनकम में, तो आपको लगभग 13,000 रुपए का टैक्स पे करना होता है, सिर्फ ये 100 रुपए ऊपर बढ़ने की वजह से। लेकिन ऐसा केस न्यू टैक्स रेजिम में नहीं होता। तो इसी चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ, यानी कि 7 लाख की इनकम तक आपको न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जहां तक टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का सवाल है। अब अगर ऊपर 100 रुपए भी बढ़ गए तो आपको 3 लाख से लेके 7 लाख का जो 5% का टैक्स स्लैब है उस पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो ऊपर का 100 रुपए है वही एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा, और इसी चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। तो मैं आपको कैलकुलेशन एग्जांपल्स के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके से ये मार्जिनल रिलीफ काम करता है न्यू टैक्स रेजिम में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो मार्जिनल रिलीफ है वो आपको इनकम टैक्स रिलीफ का बेनिफिट देगा। इसके अलावा ये जो रिलीफ है वो आपको सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में मिलने वाला है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको ये मार्जिनल रिलीफ का फायदा नहीं मिलेगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा मिलता है ताकि आप अपना जो इनकम टैक्स है उसको सेव कर सको। अब ये कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा अगर आपको जानना है कि ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैसे सेव हो सकता है। अब इसके अलावा जो भी अमाउंट होगा 7 लाख के ऊपर, यानी कि 100 रुपए या फिर 1,000 रुपए, सिर्फ वही आपको एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा। अब दोस्तों इसकी भी एक लिमिट है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7,22,222 रुपीज तक होती है तो ही आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलता है। उसके ऊपर का जो अमाउंट है उसके हिसाब से भी अगर आप स्लैब वाइज जो टैक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आपका इनकम टैक्स जो है वो कम होने वाला है। तो इसका भी मैं एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं। इसके अलावा एक एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम यानी कि पूरा जो डिडक्शन है उसको निकालने के बाद समझो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹75,000 आपको मिल रहा है न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, उसको माइनस करने के बाद आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 7,100,000 हो जाता है। यानी कि अगर 7 लाख के अंदर है तो कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। लेकिन जो ऊपर का 100 रुपए है उसकी वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो सिर्फ 100 रुपए रहेगा, जो ऊपर का अमाउंट है वो, और फिर उसके बाद आपको 4% ऑफ सेस पे करना होगा। तो इस तरीके से आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलता है। इसके अलावा जो मार्जिनल रिलीफ है वो आपको इनकम टैक्स सेव करने में मदद करता है। तो चलिए मैं आपको कैलकुलेशंस के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके से आप जो मार्जिनल रिलीफ है उसका फायदा ले सकते हो। तो हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं मेरी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो या तो आप इस सेक्शन में आ सकते हो या फिर यहाँ पे पॉपुलर कैलकुलेटर्स के अंडर मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का लिंक दिया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 सेलेक्ट करेंगे, योर एज 0 से लेके 60 ईयर्स सेलेक्ट करेंगे और फिर सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे बिजनेस का ऑप्शन या फिर पेंशनर का ऑप्शन। ध्यान रखिएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो आपको सिर्फ सैलरीड के लिए या फिर पेंशनर्स के लिए मिलेगा। बिजनेस पर्सन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नहीं मिलने वाला किसी भी टैक्स रेजिम में। अब इसके अलावा जो इनकम फ्रॉम सैलरी है उसको मेंशन करते हैं। तो समझो 5 लाख की इनकम हम कंसिडर करेंगे। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से जो टैक्स रिबेट का फायदा मिलता है उसको चेक कर लेते हैं। तो
जैसे ही हमने 5 लाख की इनकम मेंशन की, यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा मिल रहा है। अब दोस्तों जैसे ही आपने 100 रुपए और इंक्रीज किए यहाँ पे, यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम 5,100,000 होती है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे इनकम टैक्स देखा तो अभी भी आपको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से जीरो का इनकम टैक्स आ रहा है, क्योंकि इसमें से आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 भी माइनस हुआ है। तो यहाँ पे हम 5,50,100 को मेंशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए 5,50,000 तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 50,000 रुपीज स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जिसकी मदद से नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख रुपीज की हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करें, जैसे कि आप देख सकते हो, मात्र 100 रुपए इंक्रीज करने पे आपको 13,021 रुपीज का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा नहीं मिल रहा जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम का सवाल है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में देखो तो सबसे पहले हम 7,75,000 रुपीज का जो एग्जाम्पल है उसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऊपर का जो 75,000 रुपीज है वो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा न्यू टैक्स रेजिम में, जिसकी मदद से आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपीज हो जाएगी। अब 7 लाख की नेट टैक्सेबल इनकम पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऊपर और 100 रुपए बढ़ाते हो तो यहाँ पे हम 100 रुपीज मेंशन करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सिर्फ वो 100 रुपीज एज इनकम टैक्स पे करना होगा, और सेस ऑफ 4% जो है वो और ऐड हो जाता है आपके इनकम टैक्स में। और इसी चीज को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ, जो कि आपको मदद करता है इनकम टैक्स बचाने के लिए अगर आपकी जो इनकम है वो लिमिट से थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। अब दोस्तों इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। अब ये इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर आपको कैसे मिलेगा, इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने यहाँ पे बटन दिया है डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल, या फिर होम पेज पे यहाँ पे भी इनकम टैक्स एक्सेल का जो बटन है वो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो एक न्यू विंडो में ये वाला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है एक्सेल कैलकुलेटर को बनाने में और इसको मेंटेन करने में भी, इस वेबसाइट पे मैंने इस एक्सेल कैलकुलेटर को होस्ट किया है जिसकी फीस लगती है। तो एक बहुत ही नॉमिनल फी की मदद से, यानी कि 29 रुपीज की मदद से आप इस इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करते हो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में ये वाला जो एक्सेल कैलकुलेटर है वो डाउनलोड हो जाएगा। इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में अच्छा कंटेंट बना सकूं आपके लिए। तो इस एक्सेल कैलकुलेटर को आप डाउनलोड करके जान सकते हो कि मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 5,50,000 रुपीज का जो एग्जाम्पल है उसको मैं दिखाता हूँ। तो 5,50,000 की ग्रॉस इनकम जब हमने मेंशन की यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 मिलेगा आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, जिसकी मदद से आपका टैक्सेबल इनकम होता है 5 लाख रुपीज। अब 5 लाख रुपीज की इनकम पे आपका 5% का स्लैब रेट के हिसाब से 12,500 का टैक्स होता है, और ये वाला जो टैक्स है वो कैंसिल हो जाता है टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसी की वजह से आपका जो इनकम टैक्स है वो जीरो हो जाता है। अब जैसे ही आपकी जो इनकम है वो 100 रुपए से बढ़ गई, यानी कि 5,50,100 रुपीज होती है, तो यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि किस तरीके से आपका इनकम टैक्स इंक्रीज होगा। तो जैसे ही मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो 13,021 रुपीज का आपको टैक्स पे करना होगा मात्र 100 रुपए के इंक्रीज पे 5,50,000 के ऊपर के अमाउंट पे। तो यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम का अगर हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे 7,75,000 सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं, जिसकी मदद से आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपीज हो जाती है। अब इसकी वजह से आपका 5% का जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से 20,000 रुपीज का टैक्स होता है, जो कि कैंसिल हो जाएगा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। लेकिन समझो अगर आपकी जो इनकम है वो 100 रुपए से बढ़ गई
यहाँ पे तो 100 रुपीज़ हम मेंशन करेंगे, तो ये आपको 20,000 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने ओल्ड टैक्स रेजिम में देखा। तो यहाँ पे आपको जो ऊपर का 100 रुपये है सिर्फ वही एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा। तो जैसे ही मैं एंटर पे प्रेस करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो 5% है ये 0 हो गया। यहाँ पे आपका जो टैक्स है वो 100 रुपीज़ हो जाता है और सेस ऑफ 4% आपको पे करना होगा, जिसकी मदद से आपका टोटल इनकम टैक्स होता है 104 रुपीज़। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम कहते हैं मार्जिनल रिलीफ। ओल्ड टैक्स रेजिम में ये पूरा 12,500 रुपए का टैक्स आपको पे करना होगा अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख से थोड़ी सी ऊपर और पहुंच जाती है। लेकिन ये जो 20,000 रुपए का टैक्स हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में, वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी सालाना इनकम 7 लाख के ऊपर हो जाती है। इसी तरीके से 7,76,000 का भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ऊपर का 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है जैसे कि आप देख सकते हो 7 लाख के ऊपर, तो सिर्फ वही 1,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा एज इनकम टैक्स प्लस सेस ऑफ 4% यहाँ पे, जो कि आपका इनकम टैक्स होता है 1,040 रुपीज़। इसके अलावा 7,90,000 का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो ऊपर का 15,000 रुपये है सिर्फ वही एज अ इनकम टैक्स पे करना होगा और 15,600 रुपीज़ का टैक्स होता है। दूसरी तरफ जो ओल्ड टैक्स रेजिम है, क्योंकि हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसके वजह से इतना इनकम टैक्स होता है। और दोस्तों जो लिमिट है आपको मार्जिनल रिलीफ का फायदा मिलने के लिए वो है 7,97,222 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 22,222 रुपीज़ तक आपको मार्जिनल रिलीफ का फ़ायदा मिलेगा और आपका जो इनकम टैक्स है वो होगा 23,111 रुपीज़ का। लेकिन जैसे ही आपकी और इनकम बढ़ती है, समझो 7,97,230 रुपीज़, तो उसके हिसाब से आपका 5% और 10% के हिसाब से जो इनकम टैक्स है वो कम होता है कंपेयर टू अगर हमने डायरेक्टली इस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे 23,112 रुपीज़ का टैक्स होता है। तो दोस्तों ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अगर आपकी जो इनकम है 100 रुपये या फिर 1,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये से भी इंक्रीज होती है 7 लाख के ऊपर के लिमिट पे, और 7 लाख के नीचे ही अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है जहाँ तक न्यू टैक्स रेजिम का सवाल है। इस तरीके से मार्जिनल रिलीफ जो है वो आपको मदद करेगा आपका जो इनकम टैक्स है उसको सेव करने के लिए। अब ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है तो आपका इनकम टैक्स कितना होगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेएलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियोस देखो।